नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो आपकी आत्मा को छू जाएगी, आपके मन को शांति से भर देगी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जो हिमालय की गोद में स्थित है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं, जिससे हम मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ धाम का पौराणिक महत्व, मंदिर की अद्भुत वास्तुकला, यात्रा का सबसे अच्छा समय और यात्रा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। तो आइए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा की तैयारी। केदारनाथ धाम का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों, महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों के वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों को परीक्षा लेना चाहते थे। वे केदारनाथ में एक बैल का रूप धारण करके छिप गए। भीम ने जब उन्हें पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया, तो भगवान शिव ने अपने शरीर को 5 भागों में विभाजित कर दिया। उनका कुबड़ यहीं स्थापित हुआ, जिसे आज हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। केदारनाथ मंदिर हिमालयी वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यह मंदिर बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित है, जिन्हें बिना सीमेंट या किसी भी प्रकार की बंधन सामग्री के एक दूसरे पर रखा गया है। कल्पना कीजिए, इतनी ऊंचाई पर इतने विशाल पत्थरों को जोड़कर यह भव्य मंदिर कितनी कठिनाइयों से बनाया गया होगा। मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जो स्वतः प्रकट हुआ माना जाता है। मुख्य द्वार पर नंदी बैल की विशाल प्रतिमा विराजमान है। चारों ओर हिमालय की बर्फीली चोटियां और नीचे बहती मंदाकिनी नदी इस मंदिर की शोभा को और भी बढ़ा देती है। दोस्तों, केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह मंदिर वर्ष में केवल 6 महीने, अप्रैल मई से नवंबर तक ही खुला रहता है। शीतकाल में जब बर्फबारी अपने चरम पर होती है, तब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान की पूजा ऊखीमठ में की जाती है। ग्रीष्मकाल मई से अक्टूबर तक का समय यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अब बात करते हैं केदारनाथ पहुंचने के रास्तों की। आप हवाई, रेल या सड़क मार्ग से यहां पहुंच सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून है, जो केदारनाथ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। यहां से बस या टैक्सी द्वारा सोनप्रयाग या गौरीकुंड तक पहुंचा जा सकता है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं, तो निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश 216 किलोमीटर और हरिद्वार 238 किलोमीटर है। ऋषिकेश या हरिद्वार से सोनप्रयाग तक बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग से यात्रा करने वालों के लिए केदारनाथ के लिए अंतिम मोटर योग्य स्थान गौरीकुंड है। दोस्तों, केदारनाथ धाम की यात्रा थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन यह आपको एक अविस्मरणीय अनुभव भी देती है। यात्रा सुगम बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का ख्याल रखें। भारी ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, दस्ताने, टोपी और रेनकोट अवश्य साथ रखें। मोबाइल नेटवर्क भी सीमित होता है, इसलिए जरूरी संपर्क पहले ही कर लें। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। और हां, मंदिर के आसपास स्वच्छता बनाए रखें। केदारनाथ केवल एक तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य का भी खजाना है। यहां आप कई धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। 2013 की आपदा में मंदिर को बचाने वाली भीमशिला, शंकराचार्य समाधि, सुंदर वासुकी ताल और भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध त्रियुगी नारायण मंदिर देखने लायक स्थान है। दोस्तों,
केदारनाथ की यात्रा पर जाने से पहले अपना बैग पैक करना ना भूलें। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े ढीढ़े जैसे कि जैकेट, ऊनी टोपी, दस्ताने जरूर रखें। रात के समय के लिए टॉर्च और पावर बैंक भी काम आएंगे। अपने साथ एक प्राथमिक चिकित्सा किट और जरूरी दवाइयां भी रखें। चलने के लिए आरामदायक ट्रैकिंग शूज और बारिश से बचने के लिए रेनकोट भी जरूर रखें। और हाँ, खाने पीने का हल्का सामान और पानी की बोतल तो भूलना ही नहीं है। केदारनाथ धाम की यात्रा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह यात्रा आपको आत्मशुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करती है। यहाँ के प्राकृतिक वातावरण और दिव्य ऊर्जा से आप एक अनोखी आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करेंगे। यह यात्रा आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देगी। तो दोस्तों, यह थी केदारनाथ धाम की यात्रा की संपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस पवित्र स्थान के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। निष्कर्ष: केदारनाथ धाम की यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन इसका आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य हर कष्ट को सार्थक बना देता है। यह तीर्थ स्थल न केवल शिव भक्तों के लिए बल्कि हर प्रकृति प्रेमी और रोमांचक यात्रा के शौकीन लोगों के लिए भी एक अद्भुत स्थान है। जय बाबा केदार। अगर आप भी इस दिव्य यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।